जब भी आप पढ़ते हो कुछ देर के बाद से ही आपका सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण आप पढ़ नहीं पाते हो और आपको एक तरफ से लगता है कि पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आपका जब सर दर्द कर रहा है, आपका जब स्ट्रेस आता है सर में, जिसके कारण आप पढ़ नहीं पाते। ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा था और मैं इसका सलूशन निकाल पाया आसानी से, और उसके बाद से मेरा सर दर्द नहीं होता है जब भी मैं स्टडी करता हूँ। तो आइए देखेंगे इस वीडियो में कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण पढ़ते समय सिर दर्द होता है, और कैसे करें कि हम पढ़ें और मेरा सिर दर्द ना हो, स्ट्रेस ना आए, प्रेशर ना आए, और आराम से स्टडी करूँ ताकि अच्छे मार्क्स भी आए और हम स्टडी भी कर पाए और मेरा मेंटल हेल्थ, मतलब सर दर्द आपका सही रहे। तो सबसे पहला कारण सर दर्द का है कि रट्टा मार कर पढ़ना। ज़्यादातर स्टूडेंट को मैं देखता हूँ, या जब मैं पहले, या मेरे दोस्त लोग अभी भी, वो रट्टा मार मार कर पढ़ते हैं। चीज़ें उनको याद नहीं आ रही, ज़बरदस्ती याद करना पड़ता है उनको। मतलब समझ नहीं रहे हैं, ज़बरदस्ती याद कर रहे हैं, फिर भूल जा रहे हैं, फिर याद कर रहे हैं, फिर भूल जा रहे हैं, और उनका सर दर्द हो रहा है। तो इसके लिए आप समझ के पढ़िए। जो भी आप पढ़ रहे हो उसका मतलब समझिए। थोड़ा पढ़िए लेकिन उसका मतलब समझिए। मतलब समझ के पढ़ने में थोड़ा सा इनिशियली टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद से चीज़ें आसान हो जाती है। उसके बाद आपको बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप रट्टा मारोगे तो एक चीज़ को पढ़ोगे, फिर भूलोगे, फिर पढ़ोगे, फिर भूलोगे, और एग्ज़ाम तक चलते रहता है, और फिर एग्ज़ाम में भूल भी जाते हो थोड़ा बहुत बीच में। तो रट्टा मार के नहीं पढ़ना है। आपको अगर सिर दर्द से चाहते हो नहीं हो तो समझ के पढ़िए। दूसरा कारण है कम समय में ज़्यादा पढ़ना। कम समय में ज़्यादा पढ़ना मतलब है कि एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि हम सबको पहले से तैयारी नहीं करते हैं। जैसे ही कल एग्ज़ाम हुआ, आज सोचते हैं कि पूरा का पूरा पढ़ लूँ। ऐसी परिस्थिति का सामना अगर बार बार करते हैं तो आप सिर दर्द होना स्वाभाविक है। और अगर आप चाहते हैं सिर दर्द ना हो तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। भले आप 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े, पर आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ना पड़ेगा, और कम समय में समझ कर कम ही पढ़ना पड़ेगा। आप कम समय में ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रेशर दोगे अपने माइंड पे तो माइंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और सर दर्द होना निश्चित है। इसीलिए कम समय में ज़्यादा नहीं पढ़े, कम समय में थोड़ा ही पढ़े, पर रेगुलर पढ़े। फ्री में ब्रेन जब थका रहता है तब स्टडी करना। दोस्तों ज़रा सोचिए कि जब आप कभी खेलते हो और आप थक जाते हो, उसके बाद अगर आपको कोई काम करने को बोलेगा तो आपका शरीर, मतलब आपका मन करेगा काम करने का, क्योंकि आप थक चुके हो इसीलिए मन नहीं करेगा। उसी तरह ब्रेन भी थकता है जब आप बहुत ज़्यादा सोचे रहते हो पहले, या वो दिन रात ओवर थिंकिंग करते रहते हो, ओवर थिंकिंग के जाल में फंसे रहते हो, कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहते हो, मतलब कुछ ना कुछ मतलब हमेशा करते, जिससे कारण आपका ब्रेन थक जाता है। और इस स्थिति में जब आप स्टडी करोगे तो कुछ देर बाद से ही आपका सर दर्द होना स्वाभाविक है। इसलिए जब ब्रेन को रिलैक्स दो, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो, और ओवर थिंकिंग नहीं करो, जितना ज़रूरी है उतना ही सोचो, तो इससे आपका सर दर्द नहीं होगा। ये वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है स्टडी करते समय सिर दर्द होने का। जैसे कि जो मुझे पहले होता था अब नहीं होता है, क्योंकि अब मैं उतना नहीं सोचता जितना पहले सोचते रहता था। चलिए अगला कारण है, इसलिए जब भी आप स्टडी करोगे तो उससे पहले आपका माइंड शांत होना चाहिए, और आप मेंटली थके हुए नहीं होना चाहिए। और 4 में कम सोने के कारण भी दोस्तों कई बार होता क्या है कि हम सोचते हैं अगर जैसे एग्ज़ाम टाइम हुआ तो कम सोएंगे, 5-6 घंटा सोएंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छा मार्क्स ले पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप कम पढ़ोगे, मतलब कम जब सोओगे, तो आपका सर दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ पहले से ही सही नहीं रहेगा। आपका ब्रेन आपको साथ ही नहीं देगा पढ़ने में। जब आपका ब्रेन साथ नहीं देगा पढ़ने में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपका हेल्थ ख़राब रहेगा ना, तो आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। आपको 7 से 8 घंटा या जितना भी घंटा है मतलब सोइए। ऐसा आपको दिन में नहीं लगना चाहिए कि आप थके हुए हो। अगर आपको लग रहा है कि आप थके हुए हो तो आप जितना भी सो रहे हो, लेकिन एक बार बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना है, 7 घंटा के आसपास सोना है, जिससे आपको मेंटली एनर्जाइज फील करो पूरे दिन। और पढ़ते समय आपको ब्रेक ले लेकर पढ़ना है, मतलब लगातार नहीं पढ़ना है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आप थक चुके हैं, लगातार पढ़े चले जा रहे हो, इस तरह से नहीं पढ़ना है। आप 20 मिनट पढ़े, 30 मिनट पढ़े, 25 मिनट पढ़े, लेकिन जब आपको लग रहा है कि आप थकने वाले हो, उससे 10 मिनट पहले ही आप उठ जाओ जहाँ भी पढ़ रहे हो, फिर ब्रेक लो और फिर स्टडी करो। और जब आपको लग रहा है कि आप थक रहा हूँ मैं, तो आप वहीं पहले ही उठ जाओ। लगभग 20 से 25 मिनट के बाद आपको 5 या 10 मिनट की ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक ले लेकर पढ़ो तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड नहीं थकेगा और सिर दर्द नहीं होगा। अगला कारण है शोरगुल में स्टडी करना। कई बार होता क्या है कि हमारे आसपास शोरगुल होते रहता है और कम चीज़ को हमको बार बार पढ़ना पड़ता है,
और हम स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप शांत जगह पे पढ़ो, जहाँ से आपका प्रोडक्टिविटी भी अच्छा रहेगा, एफिशिएंसी भी रहेगा, आप कम समय में ज़्यादा ही पढ़ पाओगे, आपका सर दर्द भी नहीं करेगा, आपको स्ट्रेस भी नहीं आएगा। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शोरगुल में पढ़ाई नहीं करो। अगर आप करते हो तो आप शोरगुल में शांत जगह पर पढ़ाई करना शुरू कर दो। साथ में पानी कम पीना। तो सबको पता है पानी क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, और ऑक्सीजन ब्रेन का खाना है। ब्रेन को जितना ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। जब आप पानी कम पियोगे तो मतलब ब्रेन जल्दी थक जाएगा। फिर वही बात, जब ब्रेन थक जाएगा तो आपको साथ नहीं देगा आपको पढ़ने में, और जब आप ज़बरदस्ती पढ़ोगे तो सिर दर्द होना स्वाभाविक है। इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी है ज़्यादा। लाइफ को एंजॉय नहीं करना, ये तो बड़ी बेस्ट कारण है, लाइफ को एंजॉय नहीं करना। मतलब स्टूडेंट क्या चाहता है कि जब भी पढ़ेगा दिन रात मतलब पढ़ाई 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 पढ़ाई, बस पढ़ाई ही पढ़ाई। मतलब लाइफ में और भी चीज़ें ज़रूरी है। लाइफ में मैंने अपने से बात करने से, मैंने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ मिलना जुलना, खेलना, जिस चीज़ को आप सच में एंजॉय करते हो उसे करना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे टाइम पास करो। सोशल मीडिया पे एंजॉय तो होता है, पर उससे प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ऐसी भूख है वो कि कभी ख़त्म होती ही नहीं है। आपको बार बार देखने का मन करेगा, बार बार देखने का मन करेगा, और आप कभी थकोगे नहीं, और हमेशा मन करेगा। तो आप फिर आपको मतलब फिर आप मेंटली आप अनहेल्दी हो जाओगे, फिर आपको पछतावा होगा। तो इस तरह का काम नहीं है, ऐसा एंजॉय वाला काम जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करना, अपने फ्रेंड से बात करना, खेलना वलना, ये सब करोगे तो आपका माइंड फ्रेश रिलैक्स होगा, एंजॉय होगा। और जब आप अगली बार पढ़ोगे तो आपका सर दर्द नहीं करेगा और आप स्टडी पे कंसंट्रेट कर पाओगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइफ को एंजॉय नहीं करना। तो पहले मैं बहुत बड़ी गलती किया था मैंने अपनी लाइफ का। तो आपको पढ़ते समय पढ़ना है, फिर खेलते समय खेलना है, और लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को एंजॉय करना है। अगर इसके जो अब कारण इसे मैं आपको बताऊं, ये कारण नहीं है, फिर भी आपका सर दर्द होता है तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। पर 90% स्टूडेंट के यही कारण होता है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो अगर आपका यही प्रॉब्लम था सेम, तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं उन दोस्तों के पास जिसका सेम प्रॉब्लम है। थैंक यू।